उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नई रणनीति से हलचल बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने में वो कामयाब रही। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी एक दशक बाद पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। यूपी में अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स की सफलता ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बना दिया। सपा ने इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल की, वही भाजपा को महज 13 सीटों पर जीत मिल सकी। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के गठन के साथ एक जातीय समीकरण को आधार बनाया था। मंडल कमीशन के बाद 80 के दशक में ओबीसी राजनीति उभार पर था। इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उफान पर थी। इसमें सबसे आगे यादव जाति का वोट बैंक नजर आ रहा था। 1980 में गठित हुए भाजपा राम मंदिर आंदोलन के साथ ही हिंदुत्व की राजनीति कर रहा था। अब ऐसे में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को कार सेवकों के माध्यम से छेड़ा गया तो मुलायम इसके खिलाफ खड़े हो गए। कार सेवकों पर गोली चलवाकर वो मुस्लिम वोट बैंक के बीच लोकप्रिय तो हो गए। मुलायम ने जनता दल से खुद को अलग कर समाजवादी पार्टी बनाकर राजनीति शुरू की तो उनके पास जमाया वोट बैंक मुस्लिम यादव था। करीब 32% वोट बैंक वाले माय समीकरण को साधकर वे राजनीति की सीढ़ी चढ़ते रहे। 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इसी समीकरण के सहारे बना सकी। हालांकि 2014 में यूपी की राजनीति में मोदी इफेक्ट के आते ही समीकरण बदलने लगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी माय समीकरण से आगे बढ़ते हुए गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटरों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता मिली, साथ ही कई चेहरे भी उभर कर सामने आए। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में वे खुद यादव वर्ग का नेतृत्व करते थे। यादव समाज सैफई परिवार के पीछे एकजुट होकर खड़ा दिखा। वही अल्पसंख्यक राजनीति को उन्होंने आजम खान, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे बड़े चेहरों से साधा। आजम हमेशा मुलायम के पीछे खड़े दिखे। वही ओबीसी दलित राजनीति को साधने के लिए उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा, अवधेश प्रसाद, गायत्री प्रजापति जैसे नेताओं का सहारा लिया। हालांकि टीम अखिलेश में चेहरे बदलते दिख रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने जो प्रयोग किया था वो सफल रहा। सपा ने इस बार 27 ओबीसी और 15 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अखिलेश की रणनीति की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के विजयी 86% से अधिक सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम पृष्ठभूमि से है। सपा के 37 सांसदों में ओबीसी से 20, एससी से 8 और मुस्लिम समुदाय से 4 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा ब्राह्मण सनातन पांडे, वैश्य, रुचि वीरा और भूमिहार राजीव राय जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वही बीरेंद्र सिंह और आनंद भदौरिया के रूप में 2 ठाकुर भी जीते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद से भाजपा के लिए सेफ सीट बनी फैजाबाद से सपा ने दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। मेरठ में दलित सुनीता वर्मा ने भाजपा के राम यानी अरुण गोविल को कड़ी टक्कर दी। इनमें सबसे अधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए गए। अब इस कारण नरेश उत्तम, लालजी वर्मा, एसपी सिंह पटेल, रामप्रसाद चौधरी सांसद हो गए। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों में युवा इकरा हसन पर भरोसा करते दिखे। किराना सीट पर नाहिद हसन के बाद उनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश ने युवा इकरा पर भरोसा जताया। वही तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज पर दाव लगाकर मछली शहर में दलित राजनीति को साधने की अखिलेश ने कोशिश की। इन दोनों पर लगाया गया दाव सफल रहा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जब संविधान पर चर्चा हुई तो अखिलेश ने अपने दोनों युवा सांसदों को मोर्चे पर लगाया। ये दाव भी कारगर साबित हुआ। इकरा हसन और प्रिया सरोज काफी पढ़ी लिखी हैं। मुस्लिम और दलित वर्ग के युवाओं के लिए वे प्रेरक बनती दिख रही हैं। वे अपनी बातों से इन वर्ग के युवाओं को साध रही है। यही वजह है कि वे अखिलेश की पीडीए राजनीति का अहम हिस्सा बन रही है। शुरुआती दिनों में फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ाकर अखिलेश भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति पर हमलावर दिखे थे। यूपी उपचुनाव के परिणाम के बाद वे पीडीए राजनीति को धार देने में जुटे हैं। दरअसल भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे के साथ हिंदू समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। ऐसे में युवा नेताओं के जरिए अखिलेश यादव वर्तमान सरकार की नीतियों पर हमला कराकर एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास करते दिख रहे हैं। टारगेट में यूपी चुनाव 2027 है। खबर में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।